हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सीटेट रिजल्ट से लेकर सीटेट की आंसर की कब आएगी एंड साथ में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद चल रहा है। और वहीं पर आपने देखा होगा कि अभी तो जजमेंट तो आ गया है, बट जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है याचिका भी दाखिल कर दी है। क्या है सारा जो मामला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रिजल्ट का वेट कर रहे थे फाइनल आंसर की का। तो क्या ऐसा होगा कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, इनका रिजल्ट एक साथ आएगा, अलग अलग आएगा? इवन जो एनसीटी के जो वकील हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपका सीटेट का एग्जाम था वो आपका 20 अगस्त को था, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो बार जो पेपर हुआ था आपका 7 फरवरी को कंप्लीट हुआ था, उसकी जो फाइनल आंसर की है वो 7 डेज के बीच में आ चुकी है। तो इट मीन्स कि आपका 20 को पेपर हो चुका है। और अगर हम जो पिछले साल का जो पेपर हुआ है, अगर हम उसके जो डेटा को उठाकर देखें, तो इट मीन्स कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी अब आने ही वाला है। जैसे कि आज तो संडे है, तो मे बी आज पॉसिबल ना हो, बट फिर भी 27 से आपका, आज से लेकर आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक, इस बीच में जो है कभी भी फाइनल आंसर की आ सकती है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सीटेट, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट के ही बेस पर आप किसी भी अदर स्टेट के जो भी शिक्षक भर्तियां आती हैं, आप उसमें शामिल होंगे, परीक्षा देंगे, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है आपकी, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीटीसी के हैं। तो सवाल तो यही है ना कि क्या जो हमने पेपर दिया है, तो क्या बीटीसी वालों का रिजल्ट आ जाएगा? जैसे कि बीपीएससी में चल रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक के बाकी डीएलएड का जारी कर देंगे। क्या ऐसा ही सीटेट में भी होगा? क्या सीटेट में हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम आंसर की नहीं मिला पाएंगे? सारी जानकारी बताने वाली हूँ। सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी होगी। बिकॉज जो पिछली बार का एसएसटी का पेपर हुआ, चाहे इस बार का एसएसटी का पेपर हुआ है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से पढ़े थे, उनका नंबर काफी अच्छा आया है, इवन उन्होंने पेपर भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको प्लीज पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले एक चीज याद रखो, इस कोर्ट केस के चक्कर की वजह से नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। कोर्ट केस तो इस चीज पे होना चाहिए ना कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, चाहे यूपी का उठाकर देख लो, इतना समय हो चुका है, शिक्षक की जरूरत है, इस चीज पे कोर्ट केस होना चाहिए कि आखिर में जो बीएड किए हैं, चाहे बीटीसी किए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या सरकार आगे भर्ती निकालेगी? इस चीज पे केस होना चाहिए। और ये जो फिजूल में केस चल रहे हैं, आप सोचो, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऑलरेडी दे ही दिया है, सारी चीजें चली रही हैं, तो केस करना कोई बनता नहीं था कि आप बीएड का रिजल्ट रोक दो, क्योंकि रिजल्ट रोकने से क्या होगा? कुछ नहीं, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। केस तो इस चीज पे होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो कहाँ जाए? टीजीटी पीजीटी में उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। इस चीज पे केस होना चाहिए। इस चीज पे केस होना चाहिए कि अब जो भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, उसका जो नियुक्ति पत्र है वो जल्दी क्यों नहीं मिलता है, क्यों उसको लटका के छोड़ा जाता है? इस चीज पे केस होना चाहिए। बट कभी भी वैलिड चीज पे केस नहीं होता है। हमेशा से केस जो है केवल उसी चीज पे हुआ है, रिजल्ट रोक दो, भर्ती रोक दो, भर्ती रद्द कर दो, 1 से 2 साल का समय लग जाता है। ये है रियलिटी। देखिए, पहली बात तो सीटेट का एग्जाम हो रहा था, और आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त को आ चुका है, उसके बावजूद भी सीटेट का पेपर हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्यों करवाया? क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भरवा लिया था, तो पेपर ना देने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा आंसर की में। देखिए, आंसर की आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि 7 दिन के बाद जो है, पिछली बार सीटेट ने आंसर की जारी कर दिया था, सेम ऐसा ही आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। आज 27 हो गया, 2 से 4 दिन में ही आपका आंसर की आ जाएगा। देन आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने अलग अलग जगह से मिलाया होगा। आपके नंबर कहीं पे 5 नंबर बढ़ रहे होंगे, तो कहीं पे घट रहे होंगे, कुछ लोग बाउंड्री पे होंगे, तो कुछ लोग बाउंड्री से नीचे होंगे। बट ये भी रियलिटी है कि फाइनल आंसर की आती है तो उसमें आपके नंबर बढ़ते हैं, कम होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का। देखिए, रिजल्ट तो आपका पहले ही आएगा, सितंबर में ही आएगा। बीपीएससी में जितने बच्चे भी सीटेट के बेस पे उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है, अपीयरिंग है, उनका भी रिजल्ट जो है बीपीएससी का जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले ही आ जाएगा, सीटेट का रिजल्ट। ठीक है, तो आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट आपका सितंबर में आएगा। अब रही बात कि केस चल रहा है और 6 सितंबर को सुनवाई है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 सितंबर को सुनवाई होनी है, और वो भी इसलिए, एक रीजन था जो कि मैंने कल भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। देन सीटेट का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, बीएड अभ्यर्थियों का, उनका रोक कर बाकी सभी का जो है आप जो है जारी कर दीजिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। कोर्ट केस करने का कोई मतलब नहीं था। कोर्ट केस करो तो इस बात पे करो कि यूपी में इतने सालों से भर्ती नहीं आई है, टीजीटी पीजीटी में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको अगर आप शामिल कर रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। 6 to 8 की जो जूनियर की वैकेंसी आती है, उस
उसके लिए जो है आप बीएड अभ्यर्थियों को जो है शामिल करिए, उसके लिए भर्ती लेकर आइए। इस चीज पे आज तक कभी कोई केस नहीं हुआ है। इवन धरना प्रदर्शन भी होता है ना जब भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो 400 500 क्या 200 बच्चे भी नहीं पहुंचते हैं। तो ये है रियलिटी, क्योंकि बच्चे भी शायद कोर्ट केस के चक्कर में जो है लड़ाई करते रह जाते हैं, बीएड बीटीसी आपस में लड़ रहे हैं, फायदा कोई और उठा रहा है, भर्ती आती नहीं है, सैलरी भी देना नहीं पड़ता है। तो देखो 6 सितंबर को सुनवाई होनी है, नो डाउट ये रियलिटी है, केस हो चुका है। 6 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं वहां से हाईकोर्ट के द्वारा जो है क्या निर्णय आता है। बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देखो रिजल्ट नहीं रुकेगा। जैसा कि अभी आपका एडमिट कार्ड आया था ना बीएड अभ्यर्थियों का, साथ में डीएलएड का, वैसे ही आंसर की तो सभी का आएगा, सभी मिला लेंगे, रिजल्ट भी सभी का आ जाएगा। देखो रिजल्ट में रोक लगाना अच्छी बात नहीं है, और एनसीटी के जो वकील हैं उन्होंने भी यही बोला है कि परीक्षा में शामिल होना है नहीं होना है, योग्य है अयोग्य है, ये डीवी के समय निर्धारित हो जाएगा। बट आप किसी एक पक्ष का पूरा रिजल्ट रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जो कि सही बात है। आप रिजल्ट रोकवाने पे इतना दिमाग लगा रहे हो, केस करवा रहे हो, काश कि आप भर्ती के लिए भी इतना कर लेते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो इतने सारे बच्चे हैं इकट्ठा हो चुके हैं, नए वाले पुराने वाले अभी आने वाले जो हैं, इवन इस बार देखिए डीएलएड में एडमिशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, सीट जो उनकी डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे बच्चे आने वाले हैं, भीड़ कितनी ज्यादा होने वाली है। अगर हर साल 50-60 नहीं, कम से कम 10 से 20 हजार भी भर्ती आ जाए तो शायद जो पुराने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होते जाएगा, और कंपटीशन आपको नए बच्चों में देखने को मिलेगा। यहाँ सभी को साथ में ले रहे हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो नए बच्चे होंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। अब ज्यादा समय हो जाता है, सीटेट ही देते रहते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। तो ये है रियलिटी। देखो रिजल्ट पे किसी का रोक नहीं लगने वाला, ये रियलिटी है। हाँ ये जरूर है कि सुनवाई हो चुकी है, ठीक है, 6 सितंबर को सुनवाई होनी है। उस दिन का जो है डे काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार बनाकर केस किया गया है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि देखो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 आपने दोनों भरा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल जो है पेपर 1 ही भरा होगा, आप पेपर 2 भी तो पास किए होंगे। तो आप पेपर 2 के बारे में सोचिए, एंड साथ में जो अगर आप एस्टेट में अप्लाई किए होंगे, आप अब तो डेट ही खत्म, अपीयरिंग वालों को मौका भी नहीं मिला है, तो अगर आपने एस्टेट में जो है फॉर्म भरा होगा तो आप प्लीज उसकी तैयारी करो। मैं तो एक चीज बोलूंगी कि अब एक चीज याद रखो, एनसीटी के झांसे में मत आना, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के झांसे में आना, क्योंकि इन्हीं की वजह से शायद आप सभी की लाइफ का 5 साल खराब हुआ है। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं चाहे बीटीसी हैं, अब यही सोच के कहीं पर भी अप्लाई करो, कहीं पर भी तैयारी करो कि एलिजिबिलिटी पहले से क्या तय है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बीएड बीटीसी की लड़ाई के चक्कर में नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। एक सीटेट हो चुका है, नेक्स्ट सीटेट आने वाला है दिसंबर में। आप मुझे बताइए, पिछले साल का एक सीटेट हुआ है, अभी एक सीटेट हुआ है, 3 सीटेट हो जाएंगे। इस 3 सीटेट के बीच में क्या वही बच्चे नहीं आ रहे हैं जो बार बार फॉर्म भरते हैं, जो बार बार पास हो चुके हैं, वही बच्चे आते हैं। उनको नौकरी कितनों को मिली है? किसी को नहीं मिली है, किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। एकलव्य वाली जो भर्ती आई उस पर भी केस कर दिया गया कि भर्ती पे रोक लगा दो, ठीक है। अभी बिहार का आपने हाल देख ही लिया है, ठीक है, 2-2 साल तक मामले चलते हैं। इवन यूपी में जो सुपरटेट की वैकेंसी आई थी, ऐसा तो नहीं है कि पेपर जल्दी हो गया और सभी को नियुक्ति मिल गई थी, जी नहीं, आप भी जानते हैं उसमें भी 2 साल का समय लगा। आप केंद्रीय विद्यालय का देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय की भी प्रक्रियाएं जो है कंप्लीट हो जाती अगर केस नहीं होता तो। केंद्रीय विद्यालय का देख लो, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कोर्ट केस अगर करना है तो एक वैलिड रीजन के लिए करो कि भर्तियां हर साल होनी चाहिए। जैसे चुनाव की प्रक्रियाएं जो है आप अपना समय पे कंप्लीट कराते हैं, भर्ती आए सही डेटा मिलनी चाहिए। हर एक जो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, जो भी जिस एलिजिबिलिटी के तौर पर कहीं पर भी अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको नौकरी मिले। ये नहीं कि फॉर्म भर दिया, पेपर हो गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, जैसे कि सीटेट हो रहा है चाहे बिहार का हो रहा है, ठीक है। बिहार में भी तो यही चीज चल रहा है ना कि बीएड का रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा या होगा, यही मन में चल रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट ही परेशान होता है। दोनों की बात मैं कर रही हूँ, आप भी इस पे अग्री करेंगे। इस लड़ाई के चक्कर में आप मुझे ईमानदारी से बताइए नौकरी कितनों को मिली है? 3 बार सीटेट हो जाएगा, अब तीसरी बार होने वाला है। इस बीच में कितने लोगों को नौकरी मिली है? किसी को भी नहीं मिली है, ठीक है। तो देखिए फाइनली मैं आपको बोल चुकी हूँ, रिजल्ट किसी का रुकने वाला नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ये बात और है, वैलिड होना इनवैलिड होना ये तो फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। बट रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जैसा पिछली बार का हुआ था, रिजल्ट आया है, नीचे मेंशन है, सेम ऐसा इस बार भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी का रिजल्ट जो है रोक के बाकी सबका जारी कर दें, जैसे कि डीएलएड वालों को दे दें और बीएड वालों का रोक दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपके पास समय है 4 से 5 दिन का। जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि आप पास हैं या आप 1-2 नंबर से आपका रह गया है, देन आप अपनी तैयारी फिर से स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, फिर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखो जब तक आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से नहीं होगी ना, आगे आपको ये सारी दिक्कत देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक पे ही डिपेंड हो जाएंगे। ओके, तो जैसे ही आ जाएगा आंसर की, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी, रिजल्ट भी आ जाना है। बाकी ये हाई कोर्ट का चक्कर चल रहा है, सुनवाई हो रही है, इस
तरीके से हो रहा है जैसे कि बच्चों को कभी नौकरी ही नहीं मिल पाएगी। ऐसा चल ही रहा है, आप खुद देखिए, आप समझदार हैं। बाकी मैं क्लासेस जो है 1 सितंबर से स्टार्ट कर दूंगी, जैसे ही आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी पेड क्लास कहीं से भी अपना पैसा वेस्ट मत करना, क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी आपने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।